नवरात्रि शक्ति की उपासना का वह पर्व जो खेत खलिहान से लेकर शहरों के पंडालों तक हर जगह जोश और श्रद्धा भर देता है। इस पर्व की तैयारियां केवल सजावट या आयोजन नहीं है, इसके पीछे लोक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और परंपरा हैं जिन्होंने सदियों से इस त्योहार को आकार दिया है। मुनस्टुन स्टोरी पर आज हम आपको ले चलेंगे इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि घर आंगन कैसे सजाते हैं, कलश कैसे स्थापित होता है, जौ के जवारे का क्या महत्व है और कौन कौन सी कथाएं नवरात्रि को पावन बनाती हैं। नवरात्रि की शुरुआत होती है कलश स्थापना से। इसे घट स्थापना भी कहते हैं और ये देवी को बुलाने के लिए एक आमंत्रण के रूप में भी माना जाता है। हम घट स्थापना कैसे करें? सबसे पहले पूजा का स्थान साफ कर लें और लाल कपड़ा बिछाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं और नारियल रखें। बस यही मुख्य तैयारी है। इसी से नवरात्रि के 9 दिन शुरू माने जाते हैं। कहते हैं जब देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने उतरी, तब देवताओं ने कलश में अपनी अपनी शक्तियां स्थापित कर उन्हें समर्पित की। इसी स्मृति से आज भी घर घर कलश रखा जाता है। माना जाता है कि कलश में देवताओं की ऊर्जा और माँ की शक्ति बसती है। कलश का गोल आकार सृष्टि का प्रतीक है, पानी जीवन का और नारियल धैर्य और समृद्धि का संकेत देता है। इसलिए घट स्थापना केवल एक पूजा नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि को घर आमंत्रित करने का एक प्रतीक है। कई स्थानों पर नवरात्रि की शुरुआत मिट्टी के पात्र में जौ बोकर भी की जाती है। इसे जवारा, जौ बोना या अंकुर कहा जाता है। यह हरियाली, नवजीवन और देवी की जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक छोटा पात्र लिया जाता है, उसमें मिट्टी भरी जाती है और उस मिट्टी में जौ के दाने बो दिए जाते हैं। धीरे धीरे इन्हें रोज पानी दिया जाता है। नवरात्रि के दिनों में अंकुरित जौ को देखकर शुभ फल की कामना की जाती है। कई गांवों में यदि जौ जल्दी अंकुर हो जाएं तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। समृद्धि, अच्छी फसल या पारिवारिक कल्याण का संकेत माना जाता है। यह प्रथा ग्रामीण जीवन की प्रकृति से जुड़ी हुई है। धरती और देवी की उपासना को खेतिहर चक्र से जोड़ती है। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति या दीपक लगातार जलाने का एक प्रथा पाई जाती है। दीप का प्रकाश देवी की उपस्थिति और अंधेरे पर विजय का प्रतीक है। अखंड ज्योति के लिए विशेष तेल या घी का दीपक रखा जाता है। कुछ स्थानों पर मिट्टी के दियों की एक लड़ी बनाई जाती है और 9 दिनों तक जलाई जाती है। दीप प्रज्वलन के समय घर में शुद्धता और शांति की अनुभूति होती है, जो कि इस पर्व का एक आवश्यक भाव है। नवरात्रि की सबसे प्रमुख पौराणिक कथा महिषासुर वध से जुड़ी हुई है। प्रचलित पुराण कथा के अनुसार महिषासुर एक असुर था जिसने देवताओं और मनुष्य पर अत्याचार किए थे। देवताओं ने जब स्वयं उसकी शक्ति से निपटने की क्षमता खो दी, तब उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियाँ एकत्रित की और एक महान शक्ति देवी दुर्गा का निर्माण किया। देवी दुर्गा ने 9 रात्रियों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः उसका वध कर तीनों लोकों को उससे मुक्त कराया। इस विजय को स्मरण करते हुए 9 दिनों तक देवी की अलग अलग रूपों में वंदना की जाती है और आराधना की जाती है। इसी स्मृति को नवरात्रि कहते हैं। इस कथा का संदेश है अधर्म पर धर्म की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय तथा शक्ति की आराधना। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष अर्थ, प्रतीक और कथा है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन सफ़ेद रंग को धारण करना होता है। घी का भोग लगाया जाता है। कथा है कि माँ पार्वती का जन्म हिमालय के घर हुआ था।
इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह दिन नई शुरुआत और एक अटल मनोबल का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन माँ देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन लाल रंग शुभ माना जाता है और दही चीनी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि माँ ने कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया था। यह दिन संयम और तप से सफलता पाने की शक्ति देता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा होती है। पीला रंग पहना जाता है और खीर का भोग लगाया जाता है। कथा है कि उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, जिसकी धमनी से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। यह दिन साहस और शांति का प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। हरा रंग धारण कर लौकी या मालपुए का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए यह दिन सृजन और ऊर्जा का संदेश देता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नीला रंग शुभ होता है और केले का भोग चढ़ाया जाता है। कथा है कि माँ ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लेकर दुष्ट शक्तियों से रक्षा की। यह दिन मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। गुलाबी रंग पहना जाता है और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेकर माँ ने महिषासुर का वध किया। यह दिन साहस और न्याय की प्रेरणा देता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। काला रंग धारण कर गुड़ का भोग लगाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार माँ का यह भयंकर रूप सभी दुष्ट शक्तियों का नाश करता है और डर को समाप्त करता है। आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और नारियल का भोग लगाया जाता है। कथा है कि माँ का उज्ज्वल और कोमल रूप पापों को धोकर पवित्रता प्रदान करता है, जिससे साधक को शांति और क्षमा का वरदान मिलता है। नववें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। लाल रंग पहना जाता है और तिल के लड्डू या खीर का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं ने भी इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की। यह दिन पूर्णतः और अनंत आशीर्वाद का प्रतीक है। ये 9 दिन केवल व्रत और विधि का नाम नहीं, बल्कि माँ के 9 रूपों की शक्ति को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा पूजन भी माँ का आशीर्वाद अवश्य दिलाता है। नवरात्रि की खूबसूरती यही है कि देश के हर कोने में इसका रंग अलग है, लेकिन भावना एक। पश्चिम बंगाल में यह पर्व दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है, जहाँ महीनों पहले से कारीगर प्रतिमाएं गढ़ते हैं और फिर पूरे शहर में भव्य पंडाल सजते हैं। षष्ठी से नवमी तक हर दिन अलग रस्म, अलग सजावट और अपार भीड़ के साथ पूरा शहर एक विशाल उत्सव स्थल बन जाता है। मानो शादी की तरह लोग एक दूसरे से मिलते और देवी की आराधना करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में रातें गरबा और डांडिया के नाम होती हैं, जहां रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर समूह में लोग नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और पूरी रात संगीत में माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। दक्षिण भारत में घर घर सजते हैं गोलू के पायदान, जिन पर गुड़ियाँ और मूर्तियाँ की सुंदर सजावट होती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इन गोलू सीढ़ियों को सजाते हैं और हर दिन पड़ोसियों को बुलाकर भजन और प्रसाद बांटते हैं। उत्तर भारत के गांव शहरों में रामलीला का मंचन से लेकर समूह घट स्थापना तक हर जगह माँ के 9 रूपों का उत्सव सामूहिक श्रद्धा से मनाया जाता है। इन सब परंपराओं के सार यही है कि समुदाय और आस्था मिलकर जीवन को रोशनी और शक्ति से भर देती है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में भी खास रीतियाँ होती हैं। अष्टमी और नवमी में कई स्थानों पर पर्व का चरम माना जाता है।
इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 छोटी बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है, उनके पाँव धोए जाते हैं और प्रसाद दिया जाता है। कुछ परंपराओं में अष्टमी और नवमी के बीच क्षण को संधि काल कहा जाता है। मान्यता है कि यही वह समय है जब माँ दुर्गा ने राक्षसों पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, इसलिए विशेष संधि पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में विजयदशमी और नवमी के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, जब भक्त नाच गाते, आंसू और उल्लास के साथ माँ को विदा करते हैं और अगले दिन पुण्य आने का आमंत्रण देते हैं। इन सब दृश्यों के बीच नवरात्रि का संदेश एक ही रहता है: अहंकार में पर प्रकाश की विजय, भय पर साहस की जीत और मन में बसती शक्ति का उत्सव। चाहे वह घर की छोटी सी कलश स्थापना हो या कोलकाता के विशाल पंडालों की रौनक, हर रूप में हमारी जड़ें और देवी की अनंत ऊर्जा हमें जोड़ती हैं। हमारी ओर से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।